नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवासु नर्सिंग क्लासेस में। मैं शिवानी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आता है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग का आप मेन एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, ये आता ही आता है। तो टॉपिक क्या है हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कि सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, किसमें, एनाटॉमी सब्जेक्ट में, जो कि सेमेस्टर 1 में है, तो आप उसको कैसे इजीली ड्रॉ करोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सेल का डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पाते। अगर वो डायग्राम प्रॉपर्ली बना रहे हैं तो उनको हर एक उसके अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है उसके वो नाम प्रॉपर्ली रिमेंबर नहीं कर पाते। ठीक है, ओके, कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं वो नहीं बना पाते। उसके लिए आज हम एकदम ईजी वे में समझेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ओके। और हम ये भी समझेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसको अगर आप इनलिस्ट करते हो, उसके आप नाम लिख रहे हो, तो उसका एक पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सेल के इतने पार्ट को बता रहे हैं तो उसके नाम लिखने की टेक्निक होती है। ठीक है, आपको उसको प्रॉपरली साइड बाय साइड लिखना है, कहीं पे भी बीच में कोई भी नाम नहीं लिखना है, नहीं तो वो प्रॉपर नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले कोई भी सेल है तो वो किसी ना किसी चीज़ से कवर होगी। जैसे हम घर में रहते हैं ताकि हम प्रोटेक्शन में रहे, वैसे सेल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हमारे शरीर के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, ये जो एक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, किसी को भी रटना नहीं है। ये जो मैंने ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो व्हाइट कलर का ओवल स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, तो हम इसे सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या स्ट्रक्चर मिला हमको, एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिस कलर का जो डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ उसी कलर से मैं उसका नाम लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, जहाँ पे भी जिस बच्चे को डाउट रहता है वो कमेंट करेगा कि उसको कहा क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, देख लिया हमने। ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जो कवरिंग दे रहा था, इसे हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, ओके। अब सेल के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके। वो स्ट्रक्चर क्या होता है उसका नाम देखते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सेल के सेंटर में क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। सेल के सेंटर में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, क्या है ये, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हमें क्या मिला, न्यूक्लियस मिला। एक स्ट्रक्चर हमें क्या मिला, न्यूक्लियस मिला। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा। क्लियर हो गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देखी, फिर हमने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा। ठीक है, अब न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसे ही हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एकदम ईजी वे में समझ रहे हैं, कोई डायग्राम टफ नहीं है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों कहा, क्योंकि ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, ओके। 3 स्ट्रक्चर हमको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में एनर्जी बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं हम उसे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि क्या बनाता है, एनर्जी देता है सेल को। ठीक है, जो कि जिसे हम पावर ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं हम इसे, माइटोकॉन्ड्रिया। रटना नहीं है, मेरे साथ साथ में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है ताकि आपको इजी बनाने में हो। ठीक है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या मिला हमको, माइटोकॉन्ड्रिया मिला। ठीक है, ओके। अब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर सेल के आसपास में पाया जाता है जिसे ही हम क्या कहते हैं,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर क्यों होती है तो मैं बताती हूँ, और इसे रफ ही क्यों कहा जाता है। तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है इसके सरफेस पे प्रेजेंट, आरबीसीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आरबीसी को कुछ मैं इस कलर से ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये जो मैं राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ये रफ स्ट्रक्चर जो बना रही हूँ, यही इसे क्या बनाता है, रफ बनाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो डॉट्स मैं बना रही हूँ किस चीज़ के है, तो ये होते हैं राइबोसोम। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे ही क्या कह दिया जाता है, तो उसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक कह देंगे। ठीक है, अगर मेरा ये हाथ जो है स्मूथ है, अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ चिपका दूँ तो उसका सरफेस रफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर मिला हमको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर मिला, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मिला, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, तो इसे हमने कह दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हमने क्या कहा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबको बोलना है साथ साथ में ताकि उसको याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। अब देखा हमने रफ एंडोप्लाज्मिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम रफ एंडोप्लाज्मिक की तरह ही होता है, लेकिन इसे स्मूथ क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसका जो सरफेस है स्मूथ है, इस पे आरबीसीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी सेम टू सेम कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक देखा, कुछ वैसी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्लियर है, ओके। लेकिन इसके सरफेस पे कोई आरबीसीज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया। ठीक है, ओके। तो एक स्ट्रक्चर हमें क्या मिली, तो एक स्ट्रक्चर हमें मिली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मिला हमें, एक स्ट्रक्चर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ रटना नहीं है, आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करोगे, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये स्ट्रक्चर हमें क्या मिली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या मिला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो और सेल के अंदर एक होता है लाइसोसोम। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि हमारे सेल में जो भी इन्फेक्शन जाता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर जाते हैं, तो उनको खाने का काम किसका होगा, तो वो करता है कौन, लाइसोसोम करता है। ठीक है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम किसका होता है, तो ये होता है किसका, लाइसोसोम का होता है। क्लियर है सबको। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, ये राउंड कलर का जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो लाइसोसोम है, जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी सेल के अंदर करता है। ठीक है, ओके। और सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, तो और सेल के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ राउंड राउंड रेड कलर के स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, राइबोसोम है। अब ये कैसे राइबोसोम है, फ्री राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा, फ्री राइबोसोम। फ्री क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ पे चिपके हुए नहीं है, इनका सरफेस क्या है, फ्री है, तो ये क्या हो गए, फ्री राइबोसोम। ठीक है, तो ये रेड कलर का एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिला, जिसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया राइबोसोम। क्लियर हो गया, क्या कहा हमने इसे, राइबोसोम। ठीक है, ओके, ठीक। राइबोसोम का काम क्या होता है, जो प्रोटीन होता है सेल के अंदर वो कौन बनाता है, तो उसका सिंथेसिस करता है कौन, राइबोसोम करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। और क्या स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गोल्गी एपरेटस। क्या कहते हैं हम उसे, गोल्गी एपरेटस कहते हैं। ठीक है, अभी जो गोल्गी एपरेटस होता है वो किस कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। अभी जो गोल्गी एपरेटस है मैं इसको थोड़ा लाइट कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सेम कलर हो रहा है। ठीक है, ओके। तो गोल्गी एपरेटस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिमिलर टू ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस कहते हैं। ठीक है, अभी गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, पहले तो इसको हम समझ लेते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसे हम कहते हैं गोल्गी
एपरेटस, इसे हम क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ठीक है, ओके। अब ये गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है कि जो राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया है उस प्रोटीन को अपने अंदर जमा करके रखना, स्टोर करना, उसका पैकेजिंग करना, और जब हमारी सेल में टूट फूट होगी तो उसको रिपेयर करने के समय ये अपना प्रोटीन बाहर दे देगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या स्ट्रक्चर हुई, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है कि जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखना। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। और अब सेल के अंदर और क्या होता है, देखिए इतनी बड़ी सेल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ होगा, नहीं तो सारे ऑर्गेनल्स आपस में टकराते रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो ये जो व्हाइट कलर का मैं फ्लूइड ड्रॉ कर रही हूँ इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये सेल का फ्लूइड है तो सेल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं साइटो, और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है प्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, तो उस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? ठीक है, सेल के अंदर की फ्लूइड को हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा, ठीक है, ओके। अभी तक के हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे आई होप आपको सारे क्लियर होंगे, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल कैसा होता है, वैक्यूल भी ये राउंड कलर का ही एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ फ्लूइड जो कि क्या है, वाटर है, तो वो वाटर कहाँ स्टोर होता है, तो सेल के अंदर जो वैक्यूल वाला पार्ट होता है उसी में वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। क्या हम किसे कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, ठीक है, ओके। आई होप आपको सारे जो हमने ऑर्गेनल्स पढ़े जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबके नाम क्लियर होंगे। आपको अगर डाउट रहता है तो आप वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स है और उनके नाम क्या होते हैं, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है, ओके। ऐसे ही आपको अगर किन किन टॉपिक्स के डायग्राम ईजी मैनर में चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके वीडियोस मैं आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। जिस भी बच्चे का जो भी डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।